उस तरह की लाइफ स्टाइल से न्यारे होकर अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने की, अपने सत्य को जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो ये जो इच्छा उनको वैराग्य ला रही है, उसी से ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। एक्चुअली देखने में हो सकता है कि हमें अभी तक ज्ञान से ये लग रहा है कि खून की नदियां बहेंगी या भूकंप आएंगे या जो होगा वो बहुत भयावन सीन होगा। लेकिन आप जब अपनी आत्माभिमानी स्थिति में होगे ना, तो आपको ये सब कुछ भी लाइव नहीं देखना पड़ेगा। जैसे दादियों के समय, 14 वर्ष की भट्टी के समय ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और बाहर खून की नदियों जैसे कई सीन घटे थे, लेकिन दादियों को अंदर रहते कुछ भी पता नहीं चला। उनके सामने कोई सीन नहीं घटा। जबकि उनको और ही उसके बाद इतने सारे सिंधी समाज के और उस शहर के लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपना सारा साधन और पता नहीं क्या क्या देकर चले गए, आप संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिएगा, सोना चांदी सब कुछ। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे जहां पर भी होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा, अपनी आत्मा के पुरुषार्थ में इतने बिजी रहेंगे। अब आपको यहाँ पे बैठकर पता चल रहा है क्या लॉस एंजलिस के आग में कितने लोगों के साथ क्या क्या हो गया, यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, आप लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आप अपनी आत्मा में स्थित हो, आप पुरुषार्थ में बिजी हो। और जबकि जो लोग पूरे टाइम न्यूज बैठकर देख रहे हैं, डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, उनके लिए तो ये विनाश चल रहा है। आपके लिए कहाँ चल रहा है? ऐसे ही अंत तक होगा। आप अपने आप को बिजी रखोगे, बेहद के वैराग्य में रखोगे, आपको ड्रामा की कोई चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। डर जो अभी लग रहा है वो डर भी नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आपके सामने वो घटना घटेंगी नहीं। जो अपने ट्रुथ को जी रहा है उसके लिए इतनी लोवेस्ट वाइब्रेशंस की चीजें नहीं होंगी उनके सामने। बाकी अगर आप अपने ट्रुथ से हट गए तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता। नाउ दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होता है? करते हुए अकर्ता। आपके रोल में रूपाली क्या कर रही है, रूपाली क्या बोल रही है, रूपाली का पार्ट में क्या क्या स्टोरी है, कहानी है, इसके सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग क्या क्या है, आत्मा हैज नथिंग टू डू विद इट। आत्मा को रूपाली की लाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी आत्मा रूपाली को साक्षी होकर, अलग होकर देखे, रूपाली उसे थर्ड पर्सन लगे, कोई और है रूपाली आत्मा को, इतना हद तक अकड़ता। ना जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन जो भी करवाया सबसे, वो कहता था शिव बाबा करा रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ब्रह्मा के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा सब बच्चों को बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा को, जैसे आत्मा को पता ही नहीं है उसकी आत्मा को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब होता चला जा रहा है, वो अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देख रहा है ना। इस तरह से हमें हमारे अंदर बिल्कुल अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, अब बोलता, हम बोलने वाले भी मैं नहीं हूँ, सोचने वाली भी मैं नहीं हूँ, करने वाली भी मैं नहीं हूँ, इस हद तक जब होंगे तब बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है जिनके साथ मिलते जुलते हैं तो कुछ भी लेन देन होती है, बातों की, कर्मों की, या स्थूल चीजों की, लेकिन मैं नहीं करती, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं सोचती, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मैं आत्मा तो इन सब से परे हूँ। रोल रूपाली का सब कुछ कर रहा है, संबंध में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, सेवा कर रहा है, ज्ञान पुरुषार्थ ले रहा है, लेकिन आत्मा, आत्मा तो पुरुषार्थ भी नहीं कर रही। आत्मा तो रूपाली के पुरुषार्थ को भी साक्षी होकर देख रही है कि रूपाली के पुरुषार्थ में कभी अप्स, कभी डाउन, कभी कुछ कभी कुछ, बट आत्मा तो आत्मा अपने ऑलरेडी एट होम है। आत्मा तो है ही घर में बैठी हुई, रूपाली का पार्ट वो साक्षी होकर देख रही है। कोई भी लगाव ना हो, और सर्विस भी लगाव से ना हो, अंडरलाइन। ये जो सेवा है ना बाबा की, कई बार हम इससे इतना लगाव में हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी आत्मा की स्थिति की अचल अडोल स्थिति इसकी वजह से भी खराब कर लेते हैं। सेवा नहीं हो पा रही, सेवा के लिए कोई रोक रहा है, अरे रोक रहा है तो रुक तो जाओ। नहीं करो, अपने को आत्मा में स्थित कर लो। अपने मन को डिस्टर्ब करके, इतनी तामझाम करके और हम सेवा में जाए और आत्मा में स्थित ना हो पाए, तो वो सेवा भी किस काम की? अगर स्थूल सेवा, वाचा सेवा आपके सत्य में स्थित होकर हो रही है तब तो उसका फायदा है, और अगर आपके सत्य में स्थित होकर नहीं हो रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए पूरा लगाव सिर्फ अपनी सत्य से हो। बाकी जो बाबा को अगर इस पार्ट से कोई सेवा करानी है तो बाबा अलाउ करे सबको कि करने दे, है ना। हिम्मत का हम कदम बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हिम्मत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो समझ लेना कि आपकी सत्य में टिकने का समय आ गया। अभी ये सेवा बाबा को जिससे करानी करा ले, रुक जाओ वहीं, उसके पीछे भी पड़ो मत। इसने सीखा है ये अभी पिछले कुछ दिनों में, कहीं कहीं सेवा के पीछे ज्यादा लगाव होने से स्थिति को खराब किया, तो बाद में यही रियलाइज हुआ अब नहीं करना है। सेवा भी बाबा का पार्ट है, मैं क्यों अपने मन की स्थिति को खराब करूं, अपने सत्य से अलग हूं, है ना। अगर करानी होगी तो वो सारे बंधन तोड़े, छुड़वाए, करवाए सेवा, मैं तो अपने सत्य में, लेकिन ये भी नहीं कि मैं सत्य में भी स्थित ना हूँ, सेवा में भी ना जाऊं और फिर कहें कि जो ड्रामा में होना है वो, ये भी सही पुरुषार्थ नहीं है ना। निमित्त भाव से सेवा करो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब सभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। जब अभी से समेटना शुरू करें, है ना। समेटने में भी टाइम लगता है। आप देखो चीजों से अपने आप को अलग करते जाने में टाइम लगता है।
जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल लगा देते हैं ना, जल्दी जल्दी कि बिक जाए, खत्म हो, सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। ये प्रदर्शनी अभी जैसे महाकुंभ में कल न्यूज आ रही थी, 20 करोड़ लोगों को बाबा ने परिचय दिलवा दिया। तो सोचो 33 करोड़ लोगों को परिचय मिलना है, 20 करोड़ यही मिल गए, तो ऑलरेडी जो इतने सालों से सेवा चल रही है उसमें भी कई करोड़ कवर हो गए होंगे। तो आप समझो, आखिरी कुंभ है, आखिरी समय है, आखिरी बस हो गया खेल, है ना। तो ये परिचय तक मिलना है, बाकी बनने वाले बन गए, जो जिनको जो ज्ञान मिलना था, गहराई में जाना था, वो सब भी ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है ना। हमारा सत्य हमसे एक कदम दूर है, बस एक संकल्प दूर है, और वो संकल्प है कि मैं आत्मा हूँ, बस इतना ही दूर है। तो जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो लाना ना रह जाए, सेल में होता है ना। तो अभी क्या करना है बाबा के बच्चों को? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। देखो कहाँ कहाँ लगाव है, अभी घर बन जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे निकल जाए, इन सब से लगाव कर रखा है ना। इसके साथ तो ये चेकिंग करती है, अभी लास्ट जो चेकिंग में हुआ कि समय का बहुत लगाव रहता है, कि ये चीज 2 घंटे में हो जानी चाहिए, इसको समय से भी लगाव इसने नोटिस किया। अब जैसे हम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे थे लास्ट टाइम, तो जो डिस्टेंस जनरली लोग 2 घंटे में कवर कर लेते हैं, इसके साथ इसके युगल थे, फैमिली जब थी, तो वो 4 घंटे में भी कवर नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे जा रहे हैं, रुक गए, फिर कहीं रुक गए, फिर कहीं खाने पीने लगे वो लोग। तो इसने देखा कि इसको बहुत इरिटेशन हो रही थी, ये समय को इतना कितना बर्बाद कर रहे हैं जब। तो इसने अपने मन की स्थिति को चेक किया कि बहुत खराब कर ली स्थिति को, है ना। तो हमें उसमें भी नहीं जाना है, हमें समय के लगाव में भी नहीं जाना है। ये समय भी एक लिमिटेड चीज है, समय को भी ध्यान देने से हमारा ध्यान आत्मा से खिसक जाता है। क्योंकि जो होना है सो होने दो, उसमें क्या जा रहा है, हम अपने आत्मा में स्थित हो जाएं उतनी देर, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 10 घंटे में हो। बाबा ने तो हमको ये काम दिया है। बाकी दूसरों के संस्कारों के कारण या दूसरों के रोल के कारण हम अपनी स्थिति को समय के लिए, क्योंकि इसका काम हमेशा रहा है बड़ी पंक्चुअलिटी का, टाइम से चीज करना, समय से चीज करना। बट जब दूसरे आपके हाथों में नहीं है, दूसरों का रोल आपके हाथों में नहीं है, तो फिर आप इरिटेशन होती है, आपको लगता है कि क्या है, आप फिर उनसे उनके बारे में व्यर्थ संकल्प करने लगते हो, और जो आत्मा है वो खिसक जाती है ना। तो इसीलिए हर जगह से देखो कहाँ कहाँ हमारा लगाव है, उससे समेटना है।